आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनती और काबिल हैं, फिर भी लोग आपकी बात को पूरी तरह नहीं समझते, आपकी मेहनत को ओवरलुक कर देते हैं, या रिश्तों में बार बार गलतफहमियां पैदा होती हैं? क्या यह टैलेंट की कमी है या हमारी वो एबिलिटी जो लोगों को सही तरीके से समझने और उनसे जुड़ने में मदद करती है? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किताबी प्रेरणा पर, जहां हम किताबों के जरिए जिंदगी को आसान और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इम्प्रूव योर पीपल स्किल्स की, जिसे लिखा है पैट्रिक किंग ने। ये किताब हमें सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ हार्ड स्किल्स से नहीं, बल्कि लोगों को समझने, उनसे सही तरीके से कम्युनिकेट करने और अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को संभालने की कला से आती है। इस ऑडियो बुक में हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स सीखेंगे, जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस और लोगों के साथ जुड़ने की कला को पूरी तरह बदल सकते हैं और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में नए स्तर की सफलता हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 1, वाई पीपल स्किल्स मैटर मोर देन टैलेंट। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ टैलेंट ही काफ़ी होता है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, काम में तेज़ हैं या किसी स्किल में एक्सपर्ट हैं, तो सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। लेकिन रियलिटी इससे थोड़ी अलग है। इस चैप्टर में पैट्रिक किंग बहुत साफ तरीके से समझाते हैं कि टैलेंट ज़रूरी है, लेकिन टैलेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी है लोगों से जुड़ने की क्षमता, यानी पीपल स्किल्स। क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर मौके अकेले स्किल से नहीं, बल्कि लोगों के ज़रिए आते हैं। ज़रा अपने आसपास देखिए, ऑफिस में, कॉलेज में या किसी भी काम की जगह पर। कई बार आप देखेंगे कि जो इंसान सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट या टैलेंटेड नहीं होता, वही प्रमोशन पा जाता है, वही लीडर बन जाता है, वही लोगों की पसंद बन जाता है। ऐसा इसीलिए नहीं होता कि वो काम में सबसे बेस्ट है, बल्कि इसीलिए होता है क्योंकि वो लोगों को समझता है, उनसे सही तरीके से बात करता है और उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराता है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि लोग आपकी एबिलिटी से पहले आपकी एनर्जी को महसूस करते हैं। अगर लोग आपके साथ कंफर्टेबल हैं, तो वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं और आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। टैलेंट आपको रूम तक ले जा सकता है, लेकिन पीपल स्किल्स आपको उस रूम में टिकाए रखती हैं। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में बहुत अच्छा आइडिया लेकर जाते हैं। आइडिया सच में पावरफुल है, लेकिन अगर आप उसे क्लियर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते या सामने वाले की बात सुने बिना बस अपनी बात थोपते हैं, तो वही आइडिया रिजेक्ट हो सकता है। दूसरी तरफ कोई और इंसान जिसका आइडिया शायद एवरेज हो, लेकिन जो काम तरीके से बात करता है, सबकी राय सुनता है और रिस्पेक्ट दिखाता है, उसका आइडिया एक्सेप्ट हो जाता है। यहाँ फर्क टैलेंट का नहीं, प्रेजेंटेशन और कनेक्शन का है। पैट्रिक किंग ये भी समझाते हैं कि लोग लॉजिक से कम और इमोशन से ज़्यादा डिसाइड करते हैं। हम ये सोचना पसंद करते हैं कि हम बहुत रैशनल हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम ज़्यादातर फैसले इस आधार पर लेते हैं कि हमें सामने वाला इंसान कैसा महसूस कराता है। अगर कोई इंसान हमें छोटा महसूस कराता है, इग्नोर करता है या एरोगेंट लगता है, तो हम अनजाने में उससे दूरी बना लेते हैं, चाहे वो कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो। वहीं अगर कोई इंसान हमें सुना हुआ, समझा हुआ और रिस्पेक्टेड महसूस कराता है, तो हम उसकी छोटी छोटी गलतियों को भी माफ़ कर देते हैं। इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सक्सेस रेयरली अकेले मिलती है। चाहे बिजनेस हो, नौकरी हो या पर्सनल लाइफ, हर जगह आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती है। क्लाइंट्स, कॉलीग्स, बॉस, फ्रेंड्स, फैमिली, सबके साथ इंटरेक्शन होता है। अगर आपको लोगों से बात करना नहीं आता, तो टैलेंट भी धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कई टैलेंटेड लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो अपने आइडियाज़ शेयर नहीं कर पाते, हेल्प मांगने में झिझकते हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल नहीं कर पाते। पैट्रिक किंग एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। दो लोग हैं, दोनों इक्वली स्मार्ट हैं। पहला इंसान अकेले काम करता है, ज़्यादा बात नहीं करता और सोचता है कि मेरा काम बोलेगा। दूसरा इंसान काम भी करता है, लेकिन साथ ही लोगों से पूछता है, आप क्या सोचते हैं, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, और अप्रिसिएशन भी देता है। कुछ समय बाद दूसरा इंसान नेटवर्क बना लेता है, लोग उसे रिकमेंड करने लगते हैं और मौके अपने आप उसके पास आने लगते हैं। पहला इंसान सोचता रह जाता है कि मेहनत करने के बावजूद आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि पीपल स्किल्स किसी को मैनिपुलेट करने का तरीका नहीं है। ये दूसरों को यूज करने की कला नहीं है, बल्कि दूसरों को समझने की क्षमता है। जब आप जेन्युइनली लोगों में इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हें सुनते हैं
और उनके पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट करते हैं, तब कनेक्शन बनता है और यही कनेक्शन लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन बनता है। पैट्रिक किंग साफ कहते हैं कि अगर आपको सिर्फ एक चीज़ इंप्रूव करनी हो तो टैलेंट के साथ साथ पीपल स्किल्स पर काम कीजिए, क्योंकि टैलेंट आपको अलग बनाता है लेकिन पीपल स्किल्स आपको अपनाया हुआ बनाती हैं। और जिस इंसान को लोग अपनाते हैं उसी के साथ लोग चलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। यही वजह है कि इस किताब की शुरुआत इसी सवाल से होती है, क्यों पीपल स्किल्स टैलेंट से ज़्यादा मैटर करती है। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर। अगर पीपल स्किल्स सीखनी है तो सबसे पहले हमें इंसानों को समझना होगा। पैट्रिक किंग इस चैप्टर में यही कहते हैं कि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि लोग अंदर से कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और क्यों रिएक्ट करते हैं, तब तक कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स का एक्सचेंज बनकर रह जाएगा। असली कनेक्शन तब बनता है जब आप इंसानी नेचर को समझकर बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक सच ये है कि हर इंसान अपने बारे में सोचना पसंद करता है। हम सब चाहते हैं कि हमें इम्पोर्टेंट समझा जाए, सुना जाए और रिस्पेक्ट मिले। चाहे सामने वाला कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अंदर से वह भी अप्रिसिएशन चाहता है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, उसकी बात को सीरियसली लेते हैं और उसे फील कराते हैं कि उसकी राय मैटर करती है, तो आप उसके दिल के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं कि लोग आपकी बात से ज्यादा इस बात को याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। दूसरा बड़ा सच ये है कि इंसान लॉजिक से कम और इमोशन से ज्यादा ड्रिवन होता है। हम सोचते हैं कि हम बहुत प्रैक्टिकल हैं, लेकिन ज्यादातर फैसले इमोशन के आधार पर लेते हैं और बाद में लॉजिक से उन्हें जस्टिफाई करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से बहस जीत जाते हैं लेकिन सामने वाला इंसल्टेड महसूस करता है, तो आपने टेक्निकली सही होकर भी रिलेशनशिप हार लिया। वहीं अगर आप उसकी भावना को समझकर बात करते हैं तो शायद आप अपनी बात कम शब्दों में भी समझा सकते हैं। इस चैप्टर में पैट्रिक किंग ये भी बताते हैं कि लोग क्रिटिसिज्म से नेचुरली बचते हैं। जैसे ही किसी को लगता है कि उस पर अटैक हो रहा है, उसका दिमाग डिफेंसिव मोड में चला जाता है। फिर वह आपकी बात सुनना बंद कर देता है, चाहे आप कितना ही सही क्यों ना हो। इसलिए पीपल स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आप हर बार सच बोल दें, बल्कि ये है कि आप सच को किस तरीके से पेश करते हैं। अगर आप किसी की गलती बतानी भी हो तो पहले उसकी इंटेंशन या एफर्ट को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन नेचर का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वैलिडेशन की ज़रूरत। लोग चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स को वैलिड माना जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बात से अग्री करें, बल्कि यह कि आप यह दिखाएं कि आप सामने वाले की स्थिति को समझ रहे हैं। मान लीजिए कोई दोस्त परेशान है और आप तुरंत सॉल्यूशन देने लगते हैं, तो कई बार उसे अच्छा नहीं लगता। उसे पहले यह सुनना होता है कि हाँ, ये सिचुएशन वाकई मुश्किल है। जब इंसान खुद को समझा हुआ महसूस करता है, तब वह एडवाइस के लिए ओपन होता है। पैट्रिक किंग ये भी बताते हैं कि ज्यादातर लोग खुद को अच्छा इंसान समझना चाहते हैं। कोई भी यह मानना पसंद नहीं करता कि वह गलत है या बुरा है। इसलिए अगर आप किसी को चेंज करना चाहते हैं तो उसे सीधे दोषी ठहराने के बजाय उसकी पॉजिटिव इमेज को ध्यान में रखकर बात करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई टीममेट देर से काम करता है तो ये कहना कि तुम हमेशा लेजी रहते हो उसे और डिफेंसिव बना देगा। लेकिन अगर आप कहें, मुझे पता है तुम रिस्पॉन्सिबल हो, इसलिए मुझे यकीन है कि अगली बार यह काम टाइम पर हो जाएगा, तो वह खुद को प्रूव करने की कोशिश करेगा। इस चैप्टर का एक प्रैक्टिकल लेसन ये भी है कि हर इंसान अपने पेन और स्ट्रगल्स के साथ जी रहा होता है। जो इंसान आपको रूड लगता है, हो सकता है वह अंदर से स्ट्रेस्ड हो। जो इंसान इग्नोर करता है, हो सकता है वह खुद इनसिक्योर हो। जब आप ये समझ लेते हैं कि बिहेवियर के पीछे हमेशा कोई ना कोई रीजन होता है, तो आप चीज़ों को पर्सनली लेना बंद कर देते हैं। और यही मैच्योरिटी आपकी पीपल स्किल्स को बेहतर बनाती है। पैट्रिक किंग अंत में यह क्लियर करते हैं कि इंसानों को समझना कोई मैनिपुलेशन नहीं है, यह एम्पैथी है। जब आप ह्यूमन नेचर को समझते हैं तो आप रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। आप गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देते, बल्कि शांति से देते हैं। और यही शांति, समझ और पेशेंस आपको लोगों के बीच अलग बनाती है। इस चैप्टर का सार यही है कि जब आप इंसानों की इमोशनल ज़रूरतों को समझ लेते हैं, अटेंशन, रिस्पेक्ट, वैलिडेशन और सेफ्टी, तो कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। तब आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी समझ खुद बोलने लगती है। यही ह्यूमन नेचर की समझ पीपल स्किल्स की असली नींव है। चैप्टर 3,
द आर्ट ऑफ लिसनिंग, नॉट जस्ट हियरिंग। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि वे अच्छे लिसनर हैं, लेकिन सच ये है कि बहुत कम लोग सच में सुनते हैं। पैट्रिक किंग एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल बात कहते हैं, सुनना और सुनने का नाटक करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। ज़्यादातर लोग सामने वाले की बात खत्म होने से पहले ही अपने दिमाग में जवाब तैयार करने लगते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि सामने वाला खुद को अनसुना महसूस करता है, भले ही आप सिर हिलाते रहें। अच्छी पीपल स्किल्स की शुरुआत अच्छी लिसनिंग से होती है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो आप उसे ये महसूस कराते हैं कि वह इम्पॉर्टेंट है। यही फीलिंग धीरे धीरे ट्रस्ट बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त अपनी परेशानी बता रहा है और आप बीच बीच में मोबाइल देखते रहते हैं तो उसे लगेगा कि उसकी बात ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप उसे आंखों में देखकर बिना टोके सुनते हैं तो वह खुलकर बात करने लगता है। पैट्रिक किंग बताते हैं कि ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को समझने की बजाय अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। जब दोनों तरफ से लोग बोलते ही जाते हैं और कोई सुनता नहीं तो दूरी बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही एक इंसान सच में सुनना शुरू करता है, सिचुएशन बदलने लगती है। कई बार सामने वाले को सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, उसे सिर्फ ये महसूस करना होता है कि कोई उसकी बात समझ रहा है। इस चैप्टर में एक्टिव लिसनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत आसान भाषा में समझाया गया है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते, बल्कि भावना भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कोई कहता है मैं बहुत थक गया हूं, तो उसका मतलब सिर्फ फिजिकल थकान नहीं हो सकता, बल्कि इमोशनल एग्जॉस्शन भी हो सकती है। जब आप ये कहकर जवाब देते हैं लगता है तुम पर काफी प्रेशर रहा है, तो सामने वाला खुद को समझा हुआ महसूस करता है। एक प्रैक्टिकल तरीका जो पैट्रिक किंग बताते हैं वह है बीच बीच में सामने वाले की बात को अपने शब्दों में दोहराना। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, सामने वाले को लगता है कि आप सच में सुन रहे हैं। दूसरा, अगर आपने कुछ गलत समझा है तो वह तुरंत क्लियर हो जाता है। जैसे कहना, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको समय की कमी की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, सही समझा मैंने। ये सिंपल लाइन कन्वर्सेशन को बहुत स्मूथ बना देती है। पैट्रिक किंग ये भी बताते हैं कि लिसनिंग में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। कई लोग साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और तुरंत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन साइलेंस कई बार सामने वाले को और खुलने का मौका देता है। जब आप तुरंत एडवाइस नहीं देते और थोड़ी देर चुप रहते हैं तो सामने वाला खुद अपनी बात और गहराई से बताने लगता है। इस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बीच में इंटरप्ट ना करना। इंटरप्ट करने से सामने वाले को लगता है कि आप उससे ज़्यादा खुद को इम्पॉर्टेंट समझते हैं। चाहे आपकी इंटेंशन अच्छी हो, लेकिन इफेक्ट नेगेटिव पड़ता है। अगर आप इंतज़ार करते हैं कि सामने वाला अपनी बात पूरी करे तो रिस्पेक्ट अपने आप बिल्ड होती है। पैट्रिक किंग अंत में यही कहते हैं कि अच्छी लिसनिंग कोई बड़ी टेक्निक नहीं है, ये एक हैबिट है जिसे रोज़ प्रैक्टिस किया जा सकता है। जब आप सुनना सीख जाते हैं तो लोग अपने आप आपकी ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सबसे रेयर चीज़ है कोई ऐसा इंसान जो सच में ध्यान से सुनता हो, और यही स्किल आपको बाकी लोगों से अलग बना देती है। चैप्टर 4, इमोशनल इंटेलिजेंस इन डेली कॉन्वर्सेशंस। इस चैप्टर में पैट्रिक किंग एक बहुत ज़रूरी स्किल की बात करते हैं जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने इमोशंस को समझना, उन्हें कंट्रोल करना और सामने वाले के इमोशंस को भी पहचानना। ज़्यादातर लोग कम्युनिकेशन में इसीलिए गलती करते हैं क्योंकि वे बात कम और इमोशन ज़्यादा लेकर चलते हैं। जब इमोशन हावी हो जाता है तो लॉजिक पीछे छूट जाता है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि डेली कॉन्वर्सेशंस में जीतने की ज़रूरत नहीं होती, समझने की ज़रूरत होती है। मान लीजिए कोई आपको गुस्से में कुछ बोल देता है, अगर आप भी उसी गुस्से में जवाब दे देते हैं तो बात बिगड़ जाती है। लेकिन अगर आप अपने इमोशन को पहचान लें कि अभी मुझे गुस्सा आ रहा है और फिर कॉन्शियसली काम होकर जवाब दें तो वही सिचुएशन संभल सकती है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआत है, रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना। इस चैप्टर में बताया गया है कि ज़्यादातर आर्ग्यूमेंट्स कंटेंट की वजह से नहीं, टोन की वजह से होते हैं। कई बार हम सही बात बोलते हैं लेकिन गलत तरीके से। उदाहरण के लिए, अगर आप कहें तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें जब मेरी बात पूरी नहीं हो पाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वही बात बिना लड़ाई के समझी जा सकती है। फ़र्क सिर्फ इमोशन को हैंडल करने का है।
पैट्रिक किंग ये भी समझाते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब अपने इमोशन को दबाना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें पहचानना और सही डायरेक्शन देना। अगर आप दुखी हैं तो उसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, लेकिन उसी दुख में रहकर दूसरों पर गुस्सा निकालना इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। जब आप अपने इमोशन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो कन्वर्सेशन मैच्योर हो जाती है। इस चैप्टर में ऑफिस और फैमिली डिस्कशंस का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आता है। कई बार सामने वाला व्यक्ति आपकी बात से डिसएग्री करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस वाला इंसान ये नहीं सोचता कि वह मेरे खिलाफ है, बल्कि यह सोचता है कि उसका पर्सपेक्टिव अलग है। जब आप डिफरेंस को अटैक की तरह नहीं लेते, तब बातचीत खुली रहती है। आप ये कह सकते हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। ये लाइन टेंशन को तुरंत कम कर देती है। पैट्रिक किंग बताते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट लोग सामने वाले के नॉन वर्बल सिग्नल्स भी पढ़ते हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज, टोन और फेशियल एक्सप्रेशन। अगर कोई इंसान चुप हो गया है या आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह अनकंफर्टेबल है। ऐसे समय पर बात को वहीं रोक देना या सॉफ्ट करना ज्यादा समझदारी होती है। इस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है, हर कन्वर्सेशन में अपना ईगो बाहर रखना। ईगो कहता है मैं सही हूं। इमोशनल इंटेलिजेंस कहती है रिलेशनशिप ज्यादा जरूरी है या सही होना। जब आप ये चूज कर लेते हैं कि हर बात में खुद को प्रूव नहीं करना है, तो आपकी पीपल स्किल्स अपने आप इंप्रूव हो जाती हैं। पैट्रिक किंग अंत में यही कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी चॉइसेस का रिजल्ट है। हर बार जब आप गुस्से में चुप रह जाते हैं, हर बार जब आप सामने वाले की फीलिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं, आप अपनी पीपल स्किल्स को मजबूत बना रहे होते हैं। और यही स्किल आपको कन्वर्सेशंस में मैच्योर, रिस्पेक्टेड और ट्रस्टवर्दी बनाती है। चैप्टर 5, हाउ टू बिल्ड जेन्युइन कनेक्शन विद एनीवन। इस चैप्टर में पैट्रिक किंग एक बहुत प्रैक्टिकल और पावरफुल स्किल सिखाते हैं, जेन्युइन कनेक्शन बनाना। ज्यादातर लोग बातचीत इस इंटेंशन से करते हैं कि सामने वाला उन्हें पसंद करे, इम्प्रेस हो या उनसे अग्री करे। लेकिन जेन्युइन कनेक्शन तब बनता है जब आपका फोकस खुद पर नहीं, बल्कि सामने वाले पर होता है। लोग आपकी बातों से ज्यादा ये महसूस करते हैं कि आप उन्हें कितना समझते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं कि कनेक्शन वर्ड्स से नहीं, प्रेजेंस से बनता है। जब आप किसी से बात करते समय सच में प्रेजेंट होते हैं, मोबाइल से दूर, मन से शांत और ध्यान से सुनते हुए, तो सामने वाला अपने आप खुलने लगता है। अक्सर हम सुनने के नाम पर बस अपनी टर्न का इंतजार कर रहे होते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। जेन्युइन कनेक्शन के लिए एक्टिव लिसनिंग जरूरी है, मतलब सुनते समय बीच में काटना नहीं, जजमेंट नहीं करना और सामने वाले को पूरा स्पेस देना। इस चैप्टर में एक सिंपल एग्जाम्पल दिया गया है। मान लीजिए कोई दोस्त आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है। अगर आप तुरंत सॉल्यूशन देने लगते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो हो सकता है वह और बंद हो जाए। लेकिन अगर आप कहें ये सच में मुश्किल लग रहा है, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, तो वह व्यक्ति इमोशनली कनेक्ट महसूस करता है। कई बार लोगों को एडवाइस नहीं, अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। पैट्रिक किंग ये भी बताते हैं कि जेन्युइन कनेक्शन के लिए क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है। जब आप सच में क्यूरियस होते हैं कि सामने वाला क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, उसकी लाइफ कैसी है, तब आपकी क्वेश्चंस भी नेचुरल लगती हैं। फेक इंटरेस्ट बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है। इसीलिए क्वेश्चंस पूछते समय इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि कन्वर्सेशन आगे बढ़े, बल्कि ये होना चाहिए कि सामने वाले को समझा जाए। इस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समानता ढूंढना, लेकिन फोर्स्ड नहीं। ह्यूमंस नेचुरली उन्हीं लोगों से कनेक्ट करते हैं जिनमें उन्हें खुद की झलक दिखती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बात में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कहने लगे। पैट्रिक किंग कहते हैं कि पहले सामने वाले की कहानी को पूरी तरह जगह दें, फिर अगर नेचुरली कोई सिमिलैरिटी आए तभी उसे शेयर करें, वरना कॉन्वर्सेशन आपके ऊपर शिफ्ट हो जाती है। बॉडी लैंग्वेज भी जेन्युइन कनेक्शन में बड़ी भूमिका निभाती है। ओपन पोस्चर, हल्की मुस्कान और आई कांटेक्ट सामने वाले को सेफ फील कराता है। अगर आपका बॉडी लैंग्वेज बंद है, आर्म्स क्रॉस्ड हैं या आप बार बार इधर उधर देख रहे हैं, तो चाहे आपकी बात सही हो, कनेक्शन नहीं बनेगा। पीपल स्किल्स सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं, प्रेजेंस का खेल है। पैट्रिक किंग ये भी क्लियर करते हैं कि जेन्युइन कनेक्शन का मतलब हर किसी से क्लोज होना नहीं है। इसका मतलब है मोमेंट में ऑनेस्ट होना। आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप शांत स्वभाव के हैं
तो उसी ऑथेंटिसिटी के साथ कनेक्ट करें। ओवर एक्टिंग या फेक कॉन्फिडेंस कनेक्शन को कमज़ोर करता है। लोग परफेक्शन से नहीं, ऑथेंटिसिटी से जुड़ते हैं। इस चैप्टर का सबसे गहरा लेसन यह है कि कनेक्शन कंट्रोल से नहीं, एक्सेप्टेंस से बनता है। जब आप सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करते, जज नहीं करते और उसे जैसा है वैसा एक्सेप्ट करते हैं, तब ट्रस्ट बनता है। और ट्रस्ट के बिना कोई भी पीपल स्किल काम नहीं करती। पैट्रिक किंग अंत में यही कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी प्रेजेंस एंजॉय करें, तो उन्हें यह महसूस कराइए कि वे आपके साथ सेफ हैं, सुने जा रहे हैं और रिस्पेक्टेड हैं। और यही स्किल आपको सोशली स्ट्रांग, इमोशनली इंटेलिजेंट और लोगों के बीच नेचुरली लाइकेबल बनाती है। चैप्टर 6, हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट पीपल विदाउट लूजिंग योरसेल्फ। इस चैप्टर में पैट्रिक किंग एक ऐसी रियलिटी पर बात करते हैं जिससे हम सब रोज टकराते हैं, डिफिकल्ट पीपल। ये वो लोग होते हैं जो हर बात पर कंप्लेन करते हैं, नेगेटिव रहते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या इमोशनली ड्रेन कर देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि ये होती है कि हम उनके बिहेवियर को पर्सनली ले लेते हैं। पैट्रिक किंग साफ कहते हैं कि दूसरों का बिहेवियर आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस पर आपकी रिएक्शन पूरी तरह आपके कंट्रोल में होती है। इस चैप्टर की शुरुआत एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया से होती है। नॉट एवरीथिंग डिजर्व्स अ रिएक्शन। हम अक्सर हर बात का जवाब देना जरूरी समझ लेते हैं। अगर कोई रूड है तो हम भी रूड हो जाते हैं। अगर कोई टॉन्ट करता है तो हम एक्सप्लेन करने लगते हैं। लेकिन डिफिकल्ट पीपल के साथ ये अप्रोच उल्टा काम करती है। उन्हें रिएक्शन से एनर्जी मिलती है। जब आप काम रहते हैं, शॉर्ट जवाब देते हैं और इमोशनल डिस्टेंस बनाए रखते हैं, तो उनकी पावर अपने आप कम हो जाती है। पैट्रिक किंग यहाँ बाउंड्री सेटिंग की बात करते हैं। बाउंड्री का मतलब लड़ाई करना या रिश्ते तोड़ना नहीं है। बाउंड्री का मतलब है साफ और रिस्पेक्टफुल तरीके से ये बताना कि आप क्या टॉलरेट करेंगे और क्या नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बार बार आपकी इंसल्ट करता है तो आप शांति से कह सकते हैं, मैं रिस्पेक्ट के साथ बात करना पसंद करता हूँ, ना ऊंची आवाज ना गुस्सा। डिफिकल्ट पीपल बाउंड्रीज से डरते हैं क्योंकि बाउंड्रीज उन्हें कंट्रोल खोने का एहसास कराती हैं। इस चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डोंट एक्सप्लेन टू मच। हम अक्सर खुद को जस्टिफाई करने लगते हैं, लंबी एक्सप्लेनेशंस देते हैं ताकि सामने वाला समझ जाए। लेकिन पैट्रिक किंग कहते हैं कि ओवर एक्सप्लेनिंग आपको वीक पोजीशन में डाल देता है। कॉन्फिडेंट लोग कम बोलते हैं लेकिन साफ बोलते हैं। अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो सिंपल और फर्म रहिए, मैं इस पर कंफर्टेबल नहीं हूं, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। पैट्रिक किंग ये भी बताते हैं कि डिफिकल्ट पीपल को समझने की कोशिश करें लेकिन एक्सक्यूज ना दें। कई बार उनके बिहेवियर के पीछे इनसिक्योरिटी, फियर या पास्ट ट्रॉमा होता है। यह समझ आपको एम्पैथी देती है, लेकिन एम्पैथी का मतलब ये नहीं कि आप अब्यूज सहें। एम्पैथी और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों साथ चल सकते हैं और यही इमोशनल मैच्योरिटी है। इस चैप्टर में इमोशनल डिटैचमेंट पर भी जोर दिया गया है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड या हार्टलेस होना नहीं है, बल्कि यह कि आप हर बात को अपने सेल्फ वर्थ से जोड़ना बंद कर दें। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो खुद से पूछिए कि क्या यह सच है। अगर हाँ तो सुधार कीजिए, अगर नहीं तो उसे छोड़ दीजिए। हर ओपिनियन आपकी पहचान नहीं बनाता। पैट्रिक किंग एक प्रैक्टिकल टेक्निक बताते हैं, पॉज बिफोर यू रिस्पॉन्ड। जब कोई डिफिकल्ट व्यक्ति आपको प्रोवोक करता है तो तुरंत जवाब देने के बजाय एक छोटा पॉज लें। यह पॉज आपको रिएक्ट करने से बचाकर रिस्पॉन्ड करने की ताकत देता है। रिस्पॉन्डिंग में सोच होती है, रिएक्टिंग में सिर्फ इमोशन। और पीपल स्किल्स का असली टेस्ट यही है कि आप प्रेशर में कैसे बिहेव करते हैं। चैप्टर के अंत में पैट्रिक किंग ये याद दिलाते हैं कि डिफिकल्ट पीपल आपकी जर्नी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन तय करने का हक सिर्फ आपका है। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो खुद को खो देंगे। स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल्स का मतलब ये नहीं कि आप सबको पसंद आए, बल्कि यह है कि आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहें और दूसरों के साथ रिस्पेक्टफुल। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि मैच्योरिटी लाउड नहीं होती, काम होती है। और डिफिकल्ट लोगों को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को ना हारने देना। चैप्टर 7, कॉन्फिडेंस विदाउट एरोगेंस। क्वाइट कॉन्फिडेंस की ताकत। इस चैप्टर में पैट्रिक किंग कॉन्फिडेंस के उस रूप की बात करते हैं जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। ज्यादातर लोग कॉन्फिडेंस और एरोगेंस को एक ही मान लेते हैं, लेकिन पैट्रिक किंग साफ कहते हैं कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एरोगेंस लाउड होती है, अटेंशन मांगती है,
और दूसरों को नीचे दिखाकर खुद को ऊपर साबित करना चाहती है, जबकि रियल कॉन्फिडेंस शांत होता है, स्टेबल होता है और बिना कुछ साबित किए भी महसूस हो जाता है। पीपल स्किल्स में कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस जो सामने वाले को अनकंफर्टेबल न करे। पैट्रिक किंग बताते हैं कि कॉन्फिडेंट इंसान हर वक्त बोलने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि उसे कब बोलना है और कब चुप रहना है। साइलेंस से डरना इनसिक्योरिटी की निशानी है, कॉन्फिडेंस की नहीं। जब आप बिना घबराए चुप रह सकते हैं तो लोग आपकी प्रेजेंस को सीरियस लेने लगते हैं। इस चैप्टर का एक बड़ा लेसन है सेल्फ एक्सेप्टेंस। जब आप खुद से सेटिस्फाइड होते हैं तब आपको दूसरों से वैलिडेटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वैलिडेटेशन की हंगर ही एरोगेंस को जन्म देती है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि कॉन्फिडेंट लोग कंपैरिजन में नहीं जीते। वे यह साबित करने में एनर्जी वेस्ट नहीं करते कि वे बेहतर हैं, क्योंकि उन्हें अंदर से पता होता है कि वे कौन हैं। बॉडी लैंग्वेज पर भी इस चैप्टर में जोर दिया गया है। स्ट्रेट पोस्चर, रिलैक्स्ड शोल्डर्स, स्टेडी आई कांटेक्ट और काम टोन, ये सब बिना एक शब्द बोले कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। ओवर एक्टिंग, ज्यादा जेस्चर्स या फेक एंथुजियाज्म इनसिक्योरिटी को रिवील करता है। पैट्रिक किंग ये भी बताते हैं कि कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन का मतलब हमेशा स्ट्रांग ओपिनियन रखना नहीं है। कई बार ये कहना कि मुझे नहीं पता या मैं इस पर सोचकर बताऊंगा भी कॉन्फिडेंस की निशानी है। इनसिक्योर लोग हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं, कॉन्फिडेंट लोग ऑनेस्टी चुनते हैं। इस चैप्टर में एक प्रैक्टिकल पॉइंट ये भी है कि कॉन्फिडेंट लोग रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेते। अगर कोई उनकी बात से अग्री नहीं करता तो वे इसे अपने वर्थ पर अटैक नहीं मानते। वे समझते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नॉर्मल है। यही माइंडसेट कॉन्वर्सेशंस को मैच्योर बनाता है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि कॉन्फिडेंस दूसरों को डोमिनेट करने से नहीं आता, बल्कि खुद पर ट्रस्ट करने से आता है। जब आप अपनी वैल्यूज, लिमिट्स और डिसीजंस पर क्लियर होते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस नेचुरल बन जाता है। इस चैप्टर का सार यही है कि कॉन्फिडेंस कोई दिखाने की चीज नहीं है, ये एक इनर स्टेट है। जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल होते हैं तो आपको लाउड होने की जरूरत नहीं पड़ती, और यही क्वाइट कॉन्फिडेंस लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करता है, रिस्पेक्ट दिलाता है और आपकी पीपल स्किल्स को एक अलग लेवल पे ले जाता है। इस पूरी जर्नी में पैट्रिक किंग हमें यही सिखाते हैं कि पीपल स्किल्स कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि रोज की छोटी छोटी समझदारी भरी चॉइसेस का रिजल्ट है। लोगों को सुनना, समझना, रिस्पेक्ट देना, बाउंड्रीज रखना, इमोशंस को हैंडल करना और खुद के साथ ऑनेस्ट रहना, यही वो हैबिट्स हैं जो आपको धीरे धीरे सोशली स्ट्रांग बनाती हैं। इस किताब का कोर मैसेज यही है कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, बल्कि कनेक्शंस से आती है। और कनेक्शन तब बनता है जब सामने वाला आपके साथ सेफ, सुना हुआ और रिस्पेक्टेड महसूस करे। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस प्रेजेंट बनने की जरूरत है। जब आप रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं, ईगो के बजाय एम्पैथी चुनते हैं और कंट्रोल के बजाय एक्सेप्टेंस अपनाते हैं, तब आपकी पर्सनैलिटी नेचुरली पावरफुल बन जाती है। याद रखिए, लाउड लोग याद नहीं रहते, समझदार लोग रहते हैं। अगर आप इन लेसन्स को डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं तो न सिर्फ आपकी कन्वर्सेशंस बेहतर होंगी, बल्कि आपके रिश्ते, कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट सब एक नए लेवल पर पहुंच जाएंगे। यही पीपल स्किल्स की असली ताकत है और यही इस किताब का सबसे बड़ा टेक अवे है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, अगर इस किताब के लेसन्स ने आपकी थिंकिंग को थोड़ा सा भी क्लियर किया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिकल, डीप और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और स्टोरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसी ही मीनिंगफुल कंटेंट लाने की मोटिवेशन देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुद पर काम करते रहिए, लोगों को समझते रहिए और बेहतर इंसान बनते रहिए।